हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो कितने मार्क्स का होता है और आप कितने मार्क्स लाएंगे कि आपको पास माना जाएगा। और ऐसा सिर्फ DSC सब्जेक्ट में नहीं बल्कि जो आपके ओदर सब्जेक्ट हैं यानी AEC, SEC, VEC, ये सब के जो क्वेश्चन होते हैं यानी कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप कितने मार्क्स लाएंगे कि आपको पास माना जाएगा। और जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट तो अलग अलग है यानी DSC, AEC, VEC, तो इन सब में पास होने का कितने मार्क्स चाहिए। सबका सेम तो नहीं होगा, अलग अलग ही होगा। तो अगर आपके भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इंटरनल असेसमेंट के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए। तो देखें कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हैं या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है या सेवन्थ सेमेस्टर के, आप लोगों के पास तो एक्सपीरियंस है 2-3 साल का सॉल्व में, तो आपको बहुत कुछ पता होगा। और जो थर्ड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, इनको बहुत कम नॉलेज होती है इंटरनल असेसमेंट के बारे में। तो देखें कि सबसे पहले आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट आते हैं जो DSC के होते हैं और DSC के 3 मेन सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। बाकी AEC, SEC को चेंज किया जा सकता है एडमिशन के टाइम पे। तो देखें कि आपके पास DSC की 3 बुक्स होती हैं और आपसे इंटरनल असेसमेंट में जो प्रागन पोर्टल है वहाँ पर जैसे ही आप अपना DSC सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट करना चाहोगे तो आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि MCQ बेस्ड होते हैं और आपको 4 में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो जब आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो देखिए इंटरनल असेसमेंट में जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। जब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो आपसे कम से कम 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 35 में +35 कर दो, आपके पास 70 हो गए यानी 70 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। तो अब आपको 70 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाने हैं कि आप पास हो सको। तो देखें कि 35 + 35 तो 70 होगा। अब एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है और पासिंग क्राइटेरिया है 70 में से 28 मार्क्स आप लाओगे तो आपको पास माना जाएगा DSC के सब्जेक्ट में। तो 28 मार्क्स लाने के लिए आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, जबकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको 28 का हाफ कर देना है यानी 14 28 होगा। अगर आपके MCQ में 14 क्वेश्चन आपके सही है यानी आपने 14 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो आप पास हो। अब बात करते हैं AEC सब्जेक्ट के। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं कि AEC सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस का है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको टाइम दिया गया है 90 मिनट का। तो जो आपके AEC सब्जेक्ट हैं वो DSC की तरह यानी डिसिप्लिन की तरह 3 सब्जेक्ट नहीं होते हैं। AEC की सिर्फ एक बुक होती है और ये जो एक बुक है या तो एनवायरमेंटल साइंस होती है या फिर कम्युनिकेशन पे बेस्ड होती हैं। तो AEC के इंटरनल असेसमेंट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और इन 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। तो जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, इसलिए आपका जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएंगे 25 में +25 कर दो तो 50 हो जाएगा यानी 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। तो 50 में से आप कितना लाओगे कि आपको पास माना जाएगा। तो आप 50 में से 20 मार्क्स लाएंगे तो आपको पास माना जाएगा। तो आप 20 मार्क्स लाने के लिए आपके कितने MCQ सही होने चाहिए। जब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है इसलिए जब 25 क्वेश्चन है उनमें 25 प्लस कर दोगे तो 50 हो जाएगा। तो जो पासिंग मार्क्स हैं यानी 20 मार्क्स लाने के लिए जैसे कि आप 20 का हाफ कर दो तो 10 हो जाएगा।
तो इंटरनल असेसमेंट में अगर आपके 10 MCQ सही हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और 20 मार्क्स लाओगे तो आप बात करते हैं जी सब्जेक्ट की, जो कि पॉलिटिकल साइंस होता है या फिर हिस्ट्री होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, इसमें भी आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 35 में प्लस 35 कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 में से पासिंग मार्क्स का है, आपको पता है कि 28 है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपको कम से कम 40 मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। तो 70 में से 28 पासिंग मार्क्स हैं। तो इसी तरह से आप VAC सब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं और SAC सब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कीजिए।